फर्स्ट पार्ट में मैंने HTML का हिस्ट्री बताया था और HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बताया था। एक चीज़ मैंने नहीं बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो मैं इस पार्ट में बता दे रहा हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है। अब कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे VS कोड यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर VS कोड नहीं हो तो आप सिंपली नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। ये कोड डायरेक्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको नोटपैड में कैसे दिखेगा। अगर हम ये मिनिमाइज कर दें और ये है हमारा अगर HTML फाइल, तो इसको मैं नोटपैड के साथ ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। नोटपैड में आपको ऐसे पूरा कोड लिखना पड़ेगा और फिर जब इसको सेव करेंगे यहाँ से फाइल में जाके, तो सेव एज करेंगे यहाँ से और फाइल का नाम लिखेंगे और फाइल के नेम के बाद .html लगाया जाएगा ऐसा लगा के, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम .html लगाए तो उसके बाद .txt लग जाता है, तो इसके लिए क्या क्या करना है कि आपको यहाँ पर डबल कोट्स लगा देना है दोनों साइड। डबल कोट्स नेम से पहले भी, फिर नेम लिखेंगे फाइल का जो भी नेम लिखना है, उसके बाद डॉट और फिर HTML लिखने के बाद फिर से डबल कोट्स बंद और फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे, तो जो हमारी फाइल है वो सेव हो जाएगी। इससे तो इस पार्ट में हम कमेंट टैग कवर करेंगे। कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट टैग, जैसे मैंने बताया था कि बॉडी टैग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी कंटेंट लिखते हैं, तो वो व्यू पोर्ट में दिखाई देगा, यानी कि ब्राउज़र का जो वाइट वाला पार्ट है ये यहाँ पे दिखाई देगा। अब कभी कभी हमें ऐसा नीड होता है कि हम चाहते हैं कि उसे देख के यूजर को पता चल जाए कि वो डॉक्यूमेंट में HTML में लिखा क्या हुआ है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई लेंदी डॉक्यूमेंट हो गया HTML का, यानी कि बड़ा फाइल हो गया HTML का, तो वैसे में ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए बना हुआ है। अभी तो यहाँ पे जैसा छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है उसको कैसे समझ में आएगा क्या है, तो उसके लिए कमेंट डाला जाता है। कमेंट क्या करता है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है ये वेब ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, यानी कि ये वेब ब्राउज़र दिखाता नहीं है। ये बस उसके लिए है, यानी कि जो कोड पढ़ता है या फिर जो कोड लिखता है उसके समझने के लिए है कि इसे यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे हेड स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, तो हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि ये जो सेक्शन है ये HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन है। फिर यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है डॉक्यूमेंट का, तो फिर हमने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया कि जो डॉक्यूमेंट का हेड है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसे देख के हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये ब्राउज़र में डिस्प्ले भी नहीं होगा। वैसे ही अगर हमें बॉडी में भी अगर कहीं मान लो कुछ ऐसा है, जो कोई मान लो प्रोसेस हम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हम बताना चाहते हैं, या फिर अपने मेमोराइजिंग के लिए कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो उसको कमेंट टैग में ऐसा लिख देते हैं और वो फिर वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता है। जब आप कोड देखोगे तो फिर आपको पता भी चल जाएगा कि आपने वहाँ पे एग्जैक्ट किया क्या है, और वो वेब ब्राउज़र में शो भी नहीं होगा। मतलब कि आपका जो आउटपुट है वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि डेफिनेशन में, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट इनटू योर HTML कोड, यानी कि अगर आप कमेंट्स लिख के HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये एक अच्छी आदत में माना जाता है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। यानी कि जैसा मैंने बताया था कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से सेक्शन में हमने क्या किया हुआ है, तो वैसे टाइम पे कमेंट यूज करते हैं। कमेंट हेल्प यू एंड अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड एंड इंक्रीज दी कोड रीडेबिलिटी। जो कमेंट होता है वो आपको और दूसरों को आपके कोड को अंडरस्टैंड करने में, यानी कि समझने में हेल्प करता है। और जो रीडेबिलिटी है, यानी कि जो कोड को रीड करने की वो है, क्या कह सकते हैं, कोड को जो रीडेबिलिटी कह लो, जो कोड की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो कमेंट टैग है वो स्टार्ट होता है एंगुलर ब्रैकेट से, फिर ये जो सिंबल है इसको निगेशन सिंबल कहते हैं। तो पहले एंगुलर ब्रैकेट
ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर निगेशन और फिर डबल स्लैश है ये, सॉरी डबल माइनस। और फिर इसके अंदर जो भी हमें कमेंट में लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एंगुलर ओपन टैग ब्रैकेट है, फिर निगेशन है और उसके बाद डबल माइनस है। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, चाहे ये एक लाइन का हो या 2 लाइन का, अगर मान लो हमने यहाँ से लिख के लेके यहाँ तक टैग लिखे, वो लिखना है, कमेंट लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग टैग हुआ, मतलब जहाँ पे कमेंट एंड होगा वहाँ पे डबल माइनस और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ये नोट्स में अवेलेबल करवा दूँगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि हमने ये देखा था लास्ट एग्जांपल में कि डॉक्यूमेंट पोर्ट रिलेटेड टैग्स, ये अभी यहाँ व्यू पोर्ट में दिखा रहा है। अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें, यानी कि ऐसे कमेंट आउट कर दें, तो ये अपने क्लोज हो गया। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस और फिर एंगुलर का क्लोजिंग ब्रैकेट, ये अगर लिखते और इसको सेव कर दें तो यहाँ पे देखिए ये हट गया। तो ये ब्राउज़र में से हट गया ये। तो ये अभी कोई मीनिंगफुल वो नहीं है, कमेंट नहीं है। मीनिंगफुल कमेंट के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कमेंट सेक्शन, ये हो गया। और फिर इसके नीचे जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो दिखाई देगा। लेट्स से हम लिखते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको सेव करते हैं और फिर इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये जो हमने नीचे लिखा हुआ है, यानी कि जो कमेंट सेक्शन के बाहर है वो दिखा रहा है, और जो कमेंट सेक्शन के अंदर है वो टेक्स्ट शो नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी लिखा होगा वो वेब ब्राउज़र में शो नहीं होगा। जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है पैराग्राफ टैग। जो पैराग्राफ टैग है वो यूज़ होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। अगर हमें अपने HTML के डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज होता है। जो पैराग्राफ टैग है वो कंटेनर टैग होता है, इसका ओपनिंग टैग होता है P से, और जो क्लोजिंग टैग होता है वो होता है /P से। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जितने भी आप P लगाएंगे यानी कि पैराग्राफ टैग लिखेंगे उतने पैराग्राफ बनते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ टैग यूज किए हैं, तो ये 3 पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट ऐसे आएगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, फिर ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। हम ये यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल में। लिख ही देते हैं सीधा। HTML के अंदर आता है हेड के अंदर आता है टाइटल टैग के अंदर आप लिख सकते हैं पैराग्राफ। मान लो हम लिखते हैं पैराग्राफ, और हेड के नीचे आती है बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखना है। अगर भी हमें पैराग्राफ डिस्प्ले करना है तो P जो ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग हो, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो पैराग्राफ हो जाएगा। सॉरी, दिस इज फर्स्ट पैरा, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अगर हमें और पैराग्राफ ऐड करना है तो सिंपली ऐसे ही पैराग्राफ टैग लगाएंगे और फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे अपना पैराग्राफ का, दिस इज सेकेंड पैरा, और फिर इसका जो आउटपुट है वो आएगा ऐसे, फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ। तो इस वीडियो में यानी कि इस पार्ट में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।